आज अमरूद का आपको सबको हमने इसलिए एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया है। दूसरा, आचार संहिता छोड़ दीजिए, इमरजेंसी लगा लें। अघोषित इमरजेंसी तो है ही कि अगर कोई वकीलों के साथ विश्वासघात कर सकता है तो इस देश की जनता को 5 किलो राशन और चावल के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। ये 5 किलो चावल देके ईवीएम को हैक करके ये लोग जनता के साथ सड़कों पर भी कोट उतार कर आंदोलन करने के लिए तैयार। और आज हम लोगों को जबरदस्ती जिस तरह से किडनैप करके लाया गया झूठ बोल के, इस बात को सिद्ध करती है कि 25 तारीख को बाकायदा पूरे देश में हर जिले में कि पुलिस अगर ये सोचती है कि वो अपने आकाओं के दबाव में ईवीएम के इस आंदोलन को रोक सकती है या हमें जेल में डालकर झूठे केस बनाकर हमें इस जनता की आवाज़ को मजबूत करने से रोक सकती है, तो वो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे। ना हम डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। जनता का ये भरोसा है कि वो जिस प्रत्याशी को वोट डाल रहे हैं उनका वोट सही जगह जा रहा है। जब तक इस भरोसे को कायम ना करवा दें तब तक ये जन आंदोलन रुकेगा नहीं। पूरे देश के सारे राज्यों की राजधानियों में, उसके बाद जिलों में ये आंदोलन चलेगा। और 25 तारीख को, आने वाले 25 तारीख को सारे जिला मुख्यालयों के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिलवाया जाएगा और ईवीएम को पूरी तरह बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव वापस हो, इसके लिए पूरे जन आंदोलन को पूरे देश में उसकी तैयारी चल रही है। लाखों की मात्रा में लोग इस जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा से लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो ये जन आंदोलन बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसको एक ही तरीका है कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलके जनता के भरोसे को कायम करने के लिए ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर वापस लाए। इस तरह किसी दूसरे मुद्दे पर समझौता नहीं हो सकता है। इस तरह की दबाव की राजनीति छोड़ दे और ये छल कपट की जो नीति है ना कि आइए आपको चीफ जस्टिस से मिलवाते हैं और ले जाके लाके थाने में कर दिया, इस तरह के छल कपट करके हमें रोक नहीं पाएंगे। और ज़्यादा अगर कानून को तोड़ेंगे तो जिस तरह का सलूक एक्यूज के साथ कानून करता है उसी तरह का सलूक अगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी कानून तोड़ के करेंगे, उनके खिलाफ भी हम लोग को मुकदमा डाल के वही सलूक जो कानून अपराधी के साथ करता है, इस तरह का अपराध अगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे उनको भी झेलना पड़ेगा। एक सेकंड में एक बात और करना चाहता हूँ। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी रूल स्टेट्स जो हैं, देखिए दिल्ली में भी अमित शाह साहब दिल्ली पुलिस को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। तो हम लोगों ने पूरे देश को दिखा दिया कि पुलिस भी संविधान के दायरे में बंधी हुई है। तो आप लोग बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के बीजेपी रूल स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट करें और जो दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ बीजेपी का शासन नहीं है वहाँ भी प्रोटेस्ट आरंभ कर दें। ईवीएम की लड़ाई आपकी लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। पुलिस इसमें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि आप संविधान के दायरे में रह के, अभी हमारे भाई भानु जी ने भी और गौतम साहब ने भी बताया, आंदोलन चालू हो चुका है। आप लोग जगह जगह जाके प्रोटेस्ट करना शुरू करें। पुलिस आपकी मदद करने के लिए, आपको रोकने के लिए नहीं है। यही बात हम आपको बार बार करके दिखा रहे हैं कि जहां अमित शाह साहब खुद हॉटलाइन पे पुलिस वालों से बात करके उनको ये चीटिंग करना सिखा रहे होंगे, मुझे ऐसा शक है, तो वहाँ भी हम लोग 1 घंटे बाद फिर आपके सामने हैं और आंदोलन जारी है। ये हम आपसे निवेदन करना। अच्छा, ये बहुत बड़ी अपडेट है और जाहिर तौर पर ऑन कैमरा जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने झूठ बोला है वो बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड है, आपको दिखाया भी जाएगा। लेकिन कितना शर्मनाक है कि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हमने आपके सामने पेश की हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, आज इनका बड़ा आंदोलन था और कब और होने वाला है आगे? ये अब रेगुलर होगा। हम इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डिटेल्ड आपको सब डेट वाइज बताने वाले हैं, बहुत जल्दी बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए इसके लिए मैं सिंपल सा बता देता हूँ। जब अभी हमारे भाई राजेंद्र पाल गौतम जी जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने जैसे बताया कि 25 तारीख को बाकायदा पूरे देश में हर जिले में जो राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन है वो दिया जाएगा, जिस पर काम कल से शुरू हो जाएगा 17 तारीख से। हमने लोगों को भेजने शुरू कर दिए हैं। जो ज्ञापन है उसको PDF उसके हम सब भेज रहे हैं और लगातार कल से उस पर हस्ताक्षर अभियान शुरू हो जाएगा और उसके बाद में 25 तक हस्ताक्षर होके 25 को हर जिले में, देश के सभी जिलों में वो बाकायदा DM के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को पहुंचाया जाएगा। एक तो कार्यक्रम है ये, और दूसरा इससे पहले जो 24 तारीख को, जो हमने पहले भी कहा है, 24 तारीख को बाकायदा हम इसका खुलासा करेंगे सबूतों के साथ कि इस षड्यंत्र में इलेक्शन कमीशन, सरकार और कौन कौन शामिल हैं जो इस ईवीएम को हटाना नहीं चाहते हैं। और आज हम लोगों को जबरदस्ती जिस तरह से किडनैप करके लाया गया झूठ बोल के, इस बात को सिद्ध करती है
कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली है और जो लोग इस धांधली से बार बार सत्ता में आ रहे हैं वो किसी भी सूरत में इसको हटने नहीं देना चाहते। लेकिन इस देश की जनता इस बार ईवीएम को उखाड़ के फेंक देगी और 2024 का चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से ही होगा। केस को झूठ बोलकर कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट में आपका प्रतिवेदन देने जा रहे हैं, हमको डिटेन कर लेते हैं तो आम जनता के साथ क्या सलूक करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि आपका जो शासन प्रशासन साथ देगा। आप ये देखिए कि एडवोकेट के साथ लगभग 3 घंटे भूखे प्यासे जब आज हम यहाँ मंदिर मार्ग थाने में डिटेन थे तो ये आम लोगों के साथ कैसा सलूक करते होंगे। परंतु ये बात मानिए कि दिल्ली के अंदर का जो आंदोलन है ये कल बदल देगा, ये आज बदल देगा, ये अब क्या ईवीएम का इतिहास बदल देगा। ईवीएम का इतिहास बदल देगा। ईवीएम का इतिहास बदल देगा। ईवीएम को इतिहास बना देगा। आप ये देखिए कि भारत के अंदर डिमोनेटाइजेशन एक रात में हो सकता है। भारत की 125 करोड़ जनता की जो जनगणना है वो 21 दिन में हो सकती है। परंतु ईवीएम को जो कि गैर संवैधानिक है, और मैं बता दूं ना तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है इस भारत के अंदर, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है इस भारत के अंदर। अगर कोई सुप्रीम है तो भारत का संविधान और संसद के अंदर कभी भी संसद के अंदर कभी भी ईवीएम को लाने की बात नहीं हुई। दूसरी बात, ये जो आंदोलन आज एडवोकेट्स कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि ये एडवोकेट्स की जरूरत जब भारत की जनता को सुप्रीम कोर्ट में पड़ेगी तो एक कोट पहनकर आंदोलन करेंगे। परंतु ये लोग जनता के साथ सड़कों पर भी कोट उतारकर आंदोलन करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे सर, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया, बीच में ही एक बड़ा छलावा किया। देखिए आज जो है आज पुलिस ने चीटिंग कर दिया, नहीं तो हम जाते ही जाते। देखिए पुलिस, क्योंकि आज हमने बिल्कुल साफ कर दिया था, उनके पास कोई कानूनी ताकत नहीं थी हमें रोकने की। इसीलिए हम आपके सबके सामने साबित किया। आज तो धोखा किया उन्होंने हमारे साथ। तो एक ही बार धोखा होता है ना, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, अगली बार नहीं चढ़ेगी। पहले डिटेन किया था, इस बार धोखा किया, अब आगे क्या करेंगे फिर? अब क्या करेंगे वो आगे वक्त बताएगा। ये आपको अमित शाह साहब से पूछना चाहिए। देखिए अमित शाह साहब से पूछना मैं चाहिए। आपको बता दें कि अगर हम संविधान को मानने वाले ना होते, हम कानून को मानने वाले ना होते तो हो सकता है दिल्ली की सड़कें हम जाम कर देते। परंतु सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने हमें आश्वासन दिया कि हम चीफ जस्टिस के पास आपको लेके जा रहे हैं। अब भानु प्रताप जी उसमें थे, प्राचा साहब उसमें थे, मैं था, दीवान सिंह जी थे, मुकेश राजपूत जी थे और 4-5 लोग हमने विश्वास किया। परंतु आप ये देखिए कि अगर कोई वकीलों के साथ विश्वासघात कर सकता है तो इस देश की जनता को 5 किलो राशन और चावल के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। ये 5 किलो चावल देके ईवीएम को हैक करके उसमें टैंपरिंग करके अपनी जो है राजशाही चला रहे हैं। परंतु मैं बता दूं कि ये जो आज हुआ है ये केवल आज का मुद्दा नहीं कि 16 जनवरी को हम कुछ एडवोकेट्स रोड पर आए। मैं बता दूं कि पूरे भारत के अंदर जितने 500 डिस्ट्रिक्ट हैं और उन सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी वकीलों को हम एक कर देंगे। और अगली बार अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई और जनता की आवाज़ नहीं सुनी गई तो वो दिन दूर नहीं जब सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव किया जाएगा, पार्लियामेंट का भी घेराव किया जाएगा। और हम किसी डंडे से, किसी पुलिस से, किसी ताकत से नहीं डरते, हम डरते तो संविधान से। अभी मैं अमरूद खा रहा था ना आपके सामने सब। इतना ही आसान काम है। अगर पुलिस गैर कानूनी काम कर रही है, मैं इसीलिए क्योंकि मैं सुबह से भूखा भी था तो आपके सामने कैमरे पे ही अमरूद खा रहा था मैं। तो आप तो ये चिल करें। सुनिए, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील होने से मेरे सर पे सींग नहीं आ जाते हैं। मैं भी भारत का नागरिक हूँ। आज मैं वहाँ कोर्ट उतारने के लिए तैयार था ना कि अगर क्या मेरा कोर्ट उतर जाएगा तो आम नागरिक की तरह मुझे गोली मार दोगे। क्या जवाब दिया पुलिस ने? कुछ नहीं। जो वकीलों के पास पावर है वही आम नागरिक के पास भी पावर है। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है जैसे हम लोग करने। बिल्कुल नहीं डरना पुलिस से। सड़कों पे आओ, देश के नागरिकों जो हमसे कह रहे हो सड़कों पे आओ। कोई आपको टच करेगी पुलिस तो हम लोग आपके सामने रहेंगे। बिल्कुल मत डरो, सड़कों पे आओ। देखिए अगर राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, सब धुआं है, आसमान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद पे, यहाँ पे मेरा मकान थोड़ी है। तो मैं बता दूं ये वकीलों का जो कोट है काला कोट नहीं, भारत की जनता का एक वो अस्त्र है, कवच है जो उनको सुरक्षित रखेगा। आपको लगता है कि आम जनता भारत की बदलेगी? मैं बता दूं कि भारत की जनता ने कई कानून बदले हैं, भारत की जनता ने कई कानून बदले हैं। और जिस दिन ये शेर दहाड़ मारेगा तो यकीन मानिए कुत्तों की खाल उतर जाएगी और जो अपने आप को शेर कहते हैं वो मिमियाने पर भौंकने पर आ जाएंगे। और ईवीएम बदलेगी, कल नहीं बदलेगी तो आज बदलेगी और हम बदलेंगे। और जो एडवोकेट्स हैं मैं बता दूं कि दिल्ली की सड़कें छोटी पड़ जाएंगी। आचार संहिता लगने वाली है।
देखिए, आचार संहिता जब लगेगी तब लगेगी। मैं स्वर्ग पाने के लिए मरना नहीं चाहता, मेरे लिए स्वर्ग और नरक सब यही हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, आचार संहिता भी लगेगी तो भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो विरोध है वो ईवीएम के खिलाफ है, पूरे लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आम जनता सुरक्षित नहीं है तो मैं बता दूं कि हम अपना हर चीज त्यागने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार है, परंतु हम ईवीएम से 2024 का जो इलेक्शन है उसे नहीं होने देंगे। 144 के बारे में बता दूं, आचार संहिता के बारे में 2 बातें मैं बता दूं आपको। 144 ऐसा ही है जैसे अभी हम गए थे अंदर यही होगा और अमरूद खाते हुए बाहर आए थे। 144 से डरने की आवश्यकता नहीं है देश की जनता को। 144 ऐसे है, हम अंदर गए और 2 घंटे बाद अमरूद खाते हुए बाहर आए। आज अमरूद का आपको सबको हमने इसीलिए एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन कर दिया है। दूसरा, आचार संहिता छोड़ दीजिए, इमरजेंसी लगा लें। अघोषित इमरजेंसी तो है ही। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। आचार संहिता लगाएंगे तो और भी जल्दी इनको पेपर बैलेट से चुनाव कराने पड़ेंगे। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। ये देश की जनता की आवाज़ है। आचार संहिता की जगह ये इमरजेंसी। धोखा किया आप लोगों के साथ, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं होने आप देंगे। इमरजेंसी लगा लें, भानु जी बताएंगे। इमरजेंसी लगा लें, चुनाव उसी से होंगे, पेपर बैलेट से। क्या आपका सवाल? उन्होंने कहा कि मैडम मैंने बता दिया था धारा 144 है। मैम, धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत है। हाँ। और सीआरपीसी किसके अंतर्गत आती है? देश के संविधान के अंतर्गत आती है। धारा 144 बड़ी है या देश का संविधान बड़ा है? इधर से निकालो मेरे को। देश की जनता को ये बहुत सही तरीके से स्पष्ट होना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ। इस देश में संविधान सबसे ऊपर है और संविधान में के भी ऊपर अगर कोई है तो वो है देश की जनता। और इसके साथ साथ जो देश का संविधान है, वो संविधान में भी जो हमारे मूल अधिकार हैं, जिसका जिक्र अभी हमारे भाई सत्यप्रकाश जी ने किया, वो मूल अधिकार अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को, इस देश के हर नागरिक को कह रहा हूं, आम से आम नागरिक भी है, उसको यह अधिकार देता है कि शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहे, प्रदर्शन कहे, बिना किसी हथियार के, बिना किसी उपद्रव के। और हम सारे के सारे लोग कानून को मानने वाले, कानून को जानने वाले जितने भी हम साथी हैं, हमने पूरी तरह से संविधान का, कानून का पालन करते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। और हमें धोखा देके जिस तरह से पुलिस ले गई, तो 144 का जो वो हवाला दे रही है या बहाना ले रही है, पुलिस को भी मालूम है और हमें भी मालूम है क्या है 144 और क्या है संविधान, क्या है संविधान में दिए गए हमारे मूल अधिकार। और इस जनता को भी समझना चाहिए, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। न धारा 144, न पुलिस, न इस देश का प्रधानमंत्री और न इस देश का गृह मंत्री, कोई इससे ऊपर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।